आज हम जगन्नाथपुरी मंदिर के आश्चर्यजनक तथ्य और इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। उड़ीसा राज्य के पुरी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। ये भारत में 4 धामों यानी पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम में से एक है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया। अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया था। जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण गंग वंश के प्रसिद्ध राजा अनंतवर्मन ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। सभी मंदिरों में भगवान की मूर्तियां अष्टधातु या अन्य किसी धातु या पत्थर की बनी होती हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में नीम की लकड़ियों से मूर्तियां बनी हैं। माना जाता है कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में श्री कृष्ण ने नीम के पेड़ के लट्ठे से अपनी और भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाने का आदेश दिया था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने कारीगरों को मूर्ति बनाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी कारीगर लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए और उन्होंने वो मूर्तियां बनाई। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन एक ऐसी चीज जो कभी नहीं बदली जाती वो है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलती हैं। एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण जी के हृदय से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण जी नदी किनारे अपना मानव शरीर त्याग बैकुंठ धाम चले गए, तब उनका पूरा शरीर तो जल गया, परंतु उनका दिल जीवित धड़क रहा था। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को नदी में प्रवाह कर दिया था। समुद्र में पहुंचने के बाद हृदय ने लकड़ी के लट्ठे का रूप ले लिया था। उसी के बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनवाई थी।